बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। विधान परिषद सदस्यों के मनोनयन की घोषणा की गई है। आज हो सकती है मनोनयन की घोषणा। 4 विधान परिषद सदस्य किए जाएंगे मनोनीत। सूत्रों के मुताबिक जितिन प्रसाद, संजय निषाद होंगे मनोनीत। बेबी रानी मौर्य समेत 4 सदस्य होंगे मनोनीत। गुज्जर, जाट और नाई समाज को मिल सकता है मौका। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विधान परिषद सदस्यों के मनोनयन की घोषणा की गई है। आज हो सकती है मनोनयन की घोषणा। 4 विधान परिषद सदस्य किए जाएंगे मनोनीत। सूत्रों के मुताबिक जितिन प्रसाद, संजय निषाद होंगे मनोनीत। इस खबर पे हमारे साथ ब्यूरो हेड नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या है पूरा मामला, कौन कौन जुड़ सकता है आज कार्यक्रम में? देखिए, अभी जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं आज बीजेपी की तरफ से विधान परिषद सदस्यों का मनोनयन की जो घोषणा है वो करी जा सकती है। और करीब 4 सीटें जो हैं एमएलसी पद के लिए खाली हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, विधान परिषद में। तो कहीं ना कहीं अब उसको भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करी जाएगी, क्योंकि कल संजय निषाद और बीजेपी की तरफ से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि संजय निषाद 2022 का जो चुनाव है वो बीजेपी के साथ लड़ेंगे। इसके अलावा जितिन प्रसाद पहले ही कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उनको भी इस बात की उम्मीद लगाई गई है कि आपको भी बीजेपी की तरफ से एमएलसी का जो पद है उत्तर प्रदेश में दिया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बेबी रानी मौर्य, क्योंकि गुजरात से उनको उत्तर प्रदेश वापस लाया गया है और कोशिश यही है कि मायावती के सब्स्टिट्यूट में अगेंस्ट में, अपोजिट में बीजेपी को चेहरा अगर खड़ा कर सकती है तो वो बेबी रानी मौर्य ही हैं, जिनको कहीं ना कहीं दलित वोट को खींचने के लिए, जाट वोट को खींचने के लिए अपनी तरफ खींचा जाएगा, अपनी तरफ रखा जाएगा। और इसके लिए बेबी रानी मौर्य का नाम आगे किया गया था। तो ये 3-4 नाम है जिसको कहीं ना कहीं विचार विमर्श बीजेपी ने किया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज इनके मनोनयन की घोषणा जो है वो की जा सकती है। जी नितिन, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति और अलग अलग समुदाय के लोगों को साधने की कोशिश की गई है, तो 2022 में इसका कैसा असर देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि जिन नामों पर चर्चा हो रही है, सूत्रों के अनुसार जो नाम निकलकर सामने आए हैं या फिर जिनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से करी गई है या फिर जो लोग दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये सब कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग से आते हैं और सबका अपना अपना प्रमुख वोट बैंक है। चाहे हम संजय निषाद की बात कर लें तो संजय निषाद कहीं ना कहीं जो आपका पूर्व में जितना भी ये निषाद मल्ला, ये जो वोट बैंक है, इस पर काफी मजबूत पकड़ रखते हैं और लोकसभा भी जा चुके हैं। इनके बेटे प्रवीण निषाद इस वक्त सांसद भी हैं। दूसरी तरफ जितिन प्रसाद की बात करी जाए तो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं जितिन प्रसाद और एक लंबे समय से उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक मजबूत वोट बैंक को कांग्रेस के पाले में गिराया भी है और इसके अलावा केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। तो जितिन प्रसाद के पास भी अपना एक वोट बैंक है विशेष वर्ग का। बेबी रानी मौर्य की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पश्चिम में जो जाट समुदाय है, जो वोट बैंक है जाट समुदाय का, उसको बीजेपी के पाले में गिराने के लिए एक प्रमुख नेत्री के तौर पर बीजेपी ने उतारा है बेबी रानी मौर्य को। गुजरात से उनको वापस लाया गया है। तो ये जो 3-4 नाम है, कोशिश है बीजेपी की तरफ से कि हर समुदाय को, हर कास्ट के वोट को अपने पाले में खींचा जाए और उसी के लिए इन अलग अलग नामों पर चर्चा करने के बाद मुहर लगना लगभग तय बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो हेड नितिन कुमार जुड़े थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।